हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमारा मैथ है वो चल रहा है। आज उसके ऊपर हमारा 8वां लेक्चर्स है। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स करा दिए हैं। उन सभी का वीडियो लेक्चर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और नोट्स भी आपको वहां से जाके ले सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज का हमारा क्या टॉपिक है बेटा? टेलर्स थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर यूनिवर्सिटी के लिए। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 16 मार्क्स का इस जो सेक्शन नंबर 1 है उससे ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में आ रहा है। ठीक है, टेलर थ्योरम हमारी बेटे अलग अलग होती है, कॉम्प्लेक्स में अलग होती है, हर 2-3 मैथों में अलग अलग होती है। तो ये हमारे इस मैथ के लिए टेलर थ्योरम थोड़ा अलग है। तो इसका प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ इसका कैसे है हमारा, ये देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, टेलर थ्योरम होती क्या है? तो सबसे पहले टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है इसके ऊपर जाते हैं। भाई टेलर थ्योरम क्या होती है? इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, हमारा फंक्शन कोई एफ जेड है जो क्या है? एनालिटिक है। कहां पे? विद इन एक सर्कल के अंदर, विद इन ए सर्कल सी, कि कोई सर्कल है उसके अंदर हमारा एफ जेड कोई फंक्शन है, वो क्या है? एनालिटिक। एनालिटिक का मतलब क्या है? वो डिफरेंशिएबल है बेटा। ठीक है, वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। कहां पे? विद इन ए सर्कल सी, विद द सेंटर। उस सर्कल का सेंटर क्या दे रखा है हमें? सेंटर जेड इज इक्वल टू ए। उस सर्कल का सेंटर दे रखा है जेड इज इक्वल टू ए, और रेडियस क्या दे रखी है बेटा? कैपिटल आर। उसकी रेडियस क्या दे रखी है? कैपिटल आर। देन एट एवरी पॉइंट ऑफ जेड इनसाइड सी, जो जेड के जो इस सर्कल के अंदर जो हमारा जेड पॉइंट है इनसाइड सी, जो जेड पॉइंट है उस पे हमारा क्या प्रूव करना है हमें? ये हमारा प्रूव है बेटा, ये हमें प्रूव करना है। एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 10 टू इंफिनिटी एफ की पावर एन ए जेड माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम? एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टेंस टू इंफिनिटी। बेटा इस एफ की पावर एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? ए एन। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ए एन इज इक्वल टू एफ की पावर एन अपॉन ए की पावर एन फैक्टोरियल। ये हमारा सिंपल सा यहाँ पे लिखा भी हुआ है। या तो ये प्रूव करना पेपर में आ जाए या ये, डरना नहीं है आपको, दोनों चीजें सेम है। बस इन दोनों चीजों इसको और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए एन लिख सकते हैं। तो बेटा डरना नहीं है। इससे पहले आपको 3-4 लाइन मैंने आज वो लेक्चर, 1 मिनट रुको आगे बताता हूं आपको, पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा आप लोगों को। इससे पहले मैंने आपको कोची थ्योरम पढ़ाया था, कोई इंटरलॉक नहीं है यहाँ पे। उसके बाद मैंने कोची इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ाया था जो कि यहाँ पे यूज होगा। फिर उसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ाया था कोची इंटीग्रल का, फिर मैंने nth डेरिवेटिव पढ़ाया था। बेटा ये तीनों लेक्चर्स का यहाँ पे आज यूज होगा। वो तीनों लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो, और वहां से इस पूरी बुक के आप नोट्स ले सकते हो। नोट्स बेटा पेड है 100 रुपीज ओनली। ठीक है, जाके आप वहां से सारी चीजें ले सकते हो। बेटा अभी इसका प्रूफ देखते हैं पहले। ठीक है, इन लेक्चरों को देख लो, नहीं भी देखा तो मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा, आप उसको थोड़ा समझ लेना। क्या है बेटा? लेट एफ टी बी द एनालिटिक फंक्शन, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। विद इन ए सर्कल सी, भाई सर्कल सी के अंदर है। हुज इक्वेशन इज, भाई किसी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इज, उसकी इक्वेशन हो जाएगी। पहले क्या हमारा था? एफ जेड एनालिटिक फंक्शन रहता था, तो हमारी जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर रहती थी इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? एफ टी एनालिटिक फंक्शन है, तो हमारी टी माइनस ए का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। ये गिवन है। अभी मान लेते हैं लेट एफ जेड, लेट जेड बी द एनी पॉइंट विद इन सी। हमारा क्या है? इसके अंदर क्या है बेटा? सी पॉइंट है हमारा यहाँ पे कोई, इसके अंदर विद इन हमारे एक पॉइंट और ले लिया, लेट बी एनी पॉइंट विद इन सी। सी के अंदर एक हमारा जेड पॉइंट है, तो उसके लिए हमारी क्या रहेगी? उसके लिए इक्वेशन क्या रहेगी सर्कल की? तो जेड माइनस ए हो जाएगा। इधर टी था, टी हमने एनालिटिक फंक्शन माना था, तो यहाँ पे हमने जेड पॉइंट ले लिया, तो भाई उसके लिए जेड माइनस ए का मॉडुलस इज इक्वल टू आर हो जाएगा। पहले हमने कैपिटल आर ले लिया था, हमने क्या ले लिया? स्मॉल आर। इस बार रेडियस क्या ले ली बेटा? आर ले ली। सेंटर हमारा सेम ए ही है, तो ये आर है, ये कैपिटल आर से क्या रहेगा? हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, अब हमें यूज करना है बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। क्या है? कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से यूज करेंगे। बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था? ये मैं पहले ही बता चुका हूं। एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज कंटू सी एफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी। ये हमारा क्या है बेटा? कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी का हमें आगे भी यूज करना है, इसको हमें भूलना नहीं है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? यहां पे जो t माइनस जेड है, यहां पे a ऐड कर दिया और a क्या कर दिया बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया? अभी आगे हम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या इसके अंदर हमने t ऐड किया और a ऐड किया और a सब्ट्रैक्ट किया। आगे चलते हैं।
तो एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी एफ टी। अब बेटा देख हमने क्या किया था, टी माइनस जेड था, यहाँ पे ए ऐड किया और ए सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने टी माइनस ए लिख सकते हैं, इसको और इसको एक साथ लिख लिया, और यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर लेके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव जेड नेगेटिव का, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव का, क्योंकि हमने पॉजिटिव का बचा है। तो इसकी वैल्यू हम आज हम इजीली बाद में पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है, टी माइनस ए की वैल्यू क्या थी कैपिटल आर, उसकी वैल्यू क्या थी आर। इन दोनों की वैल्यू के लिए मैंने ये सब निकालने के लिए किया है। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, टी माइनस ए नीचे से कॉमन ले लिया, टी माइनस ए कॉमन लिया तो नीचे क्या अंदर क्या बच गया, आगे की इक्वेशन सेम है हमारा, यहाँ बच गया 1, क्योंकि टी माइनस ए बाहर आ गया और इसके नीचे इधर नहीं था, तो इसके नीचे क्या आ गया बेटा टी माइनस ए। आगे देखो अगले स्टेप में क्या किया, कुछ नहीं किया। अब जो ये नीचे बचा हमारा ये वाला स्टेप टी माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, ये ऊपर जाएगा तो नीचे क्या है, इसके ऊपर पावर 1 है बेटा, ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगी पावर। बस अगले स्टेप में मैंने ये स्टेप से ये स्टेप जाने के लिए ये चेंजेस किया। अब ये कौन सी मान ली, मैंने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया इसको। अब आपने बाइनोमियल थ्योरम से ये सब चीजें पढ़ी हैं, 1 माइनस डी की पावर -1 क्या होता है, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस सो डैश, ऐसे चलता रहता है। अब इस पे ऊपर यहाँ ये क्या है बेटा 1 है, और इसको हमने क्या मान लिया डी, इस पूरे को इसको क्या मान लिया डी, तो 1 माइनस डी की पावर कितना हो गया -1, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखो 1/2 पाई आयोटा सेम है, इंटीग्रेशन सी एज इट इज है, एफ टी टी माइनस ए यहां तक एज इट इज, अंदर पुट किया, सबसे पहले 1 आता है तो फॉर्मूले में देखो 1 किया, फिर डी हमारा ये था डी, फिर डी स्क्वायर प्लस सो, फिर बेटा nth टर्म आया, तो बेटा nth टर्म के लिए क्या होगा, जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की पावर n, फिर हमारा n+1 अगली टर्म तक भी जाना पड़ता है हमें, तो उसके लिए हमारा ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज है 11th का आपका बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। अगली अब मैंने क्या किया, यहां थोड़ा सुनना और समझना क्वेश्चन को, इतना भी मैंने बहुत ओपनली और डीपली समझा रहा हूं आपको। क्या किया, 1/2 पाई आयोटा एफ टी टी ए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये एक साथ लिया और इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया इतनी टर्म आई 1/2 पाई आयोटा एफ टी टी ए डी टी 1 के साथ किया, तो फिर हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई में अगली टर्म के साथ भी है इसके साथ, तो अगली टर्म फिर मैंने ली 1/2 पाई आयोटा बाहर लिया, अंदर एफ टी टी ए, और फिर मैंने किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ जेड माइनस ए टी माइनस ए डी टी, फिर हमने इसी पूरी टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारा ये आया। इसी प्रकार फिर जेड इस टर्म के साथ किया और इस टर्म के साथ किया, तो मैंने यहां तक बेटा ये टर्म लिख दिया पूरा। अगला स्टेप ये, और मैंने क्या मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लिया। ये है बिल्कुल बेसिक, मैंने स्टेप लिखा हुआ है, आराम से नोटबुक में 2 बार वीडियो को देखो और स्टेप्स को लिखो, किसी भी बुक में इतना ओपनली और इतना वर्बन से कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगला देखो, अब आप जानते हैं कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, कौन सा बेटा, लेक्चर नंबर 4 था ये हमारा, ठीक है, क्योंकि पहला कोची इंटीग्रल था, कोची था, दूसरा कोची इंटीग्रल, फिर हमारा था फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर फोर्थ, हमारा लेक्चर नंबर 4 था ये, ठीक है। वहां से जाके आप देख सकते हो, बाकी ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। तो आप सभी को पता है f की पावर nth a n फैक्टोरियल टू क्या होता है, 1/2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर c एफ टी अपॉन टी माइनस ए डी टी, टी माइनस ए की पावर क्या है बेटा n+1। ये फॉर्मूला हमने किस पे अप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 जस्ट ये किया है। तो बेटा जब ये हम यहाँ पे देखो, मैं समझाता हूं आप लोगों को, तब मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने n1 पुट किया, क्या पुट किया, n1 किया, आपने n1 पुट किया, तो 1 पुट करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 पुट किया बेटा, यहाँ पे, तो ये हमारा इस इक्वेशन में 1 पुट करो, हमने माना है इस पे, तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर सी एफ टी टी माइनस ए, एन हमारा 1 आ गया तो 1 आया बेटा, तो इसको हम बेटा क्या मान सकते हैं, एफ ए आया ना, इसको क्या लेते हैं, एफ ए ले लेते हैं। इसी प्रकार फिर हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी बेटा, तो इसी प्रकार से इसको पूरी इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारी टर्म यहां तक बनती चली जाएगी, एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल जेड -2, तो डबल डैश ए फिर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इस प्रकार से हमारा ये ओपन होता हुआ चला जाएगा। फिर हम जब ये मैंने यहां तक देखो, यहां तक अप्लाई किया, सॉरी यहां तक अप्लाई किया एन टर्म तक,
nth टर्म तक लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सिंपल सा वही एक एफ ए, फिर जेड माइनस ए, एफ डैश ए, फिर जेड माइनस ए का स्क्वायर, फिर डबल डेरिवेटिव अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फिर ट्रिपल, ऐसे होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो अब फिर लास्ट में जो टर्म बचेगी हमारी, जो ये वाली टर्म थी जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है बेटा, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सोल्व। इसको हमें क्या हो जाएगी, इन सभी जब हम बाद में करेंगे लिमिट, जब इस पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो बाकी टर्म तो जीरो नहीं होगी, यहां तक की तो टर्म हमारी सेम रहेगी, बट जो ये टर्म जो un+1 माना है हमने, जो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ये टर्म क्या है, तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम आपको समझाएंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो un+1 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, डरना नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल और बेसिक स्टेप्स है हमारे, यहाँ पे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या था, n+1। ठीक है, अब देखो इस पे सिंपल सा है, जो हमें गिवन क्या क्या है, पहले इसको स्टेप को सोल्व करते हैं। तो ये टर्म तो पहले कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको छोड़ दो, हमें ओनली पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, t-a आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो t-a माइनस जेड, और बेटा माइनस माइनस आगे क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, की पावर -1, माइनस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, t माइनस जेड, t माइनस ए की पावर -1। इस -1 को पावर को हटाना चाहेंगे तो बेटा ये उल्टा हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t माइनस ए, t माइनस जेड लिख सकता हूं। बताओ यहां तक किसको क्या समझ में नहीं आया। इस स्टेप को शॉर्ट करने के लिए मैंने ये इससे ये लिखा, इससे ये लिखा और इससे ये लिखा, सोल्व कर लिया। अब देखो un+1 इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ft dt अपॉन t माइनस ए, ये क्या है, z माइनस ए अपॉन t माइनस ए की पावर n+1। और यहां पे क्या बच गया बेटा, इसको सोल्व किया तो हमारा ये बच गया, t माइनस ए अपॉन t माइनस जेड। बताओ यहां तक किसको क्या समझ में नहीं आया, मेरे को बता सकता है। t माइनस ए से t माइनस ए कैंसिल हो गया यहाँ पे। बताओ यहां तक सोल्व हुआ हमारा बिल्कुल। तो बेटा हमारा un+1 क्या बच गया, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी ft dt अपॉन t माइनस जेड। ठीक है, और इसको मैं बेटा अलग अलग लिख रहा हूं, t माइनस ए की पावर n+1। ठीक है, और ऊपर क्या बच गया, z माइनस ए की पावर n+1। इनको ऊपर अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अलग अलग लिखना क्यों लिखा वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, इतना काम खत्म हुआ। ठीक है, अभी देखो, अभी हम मोड की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इसका मोड बोथ साइड कर देते हैं। मोड बोथ साइड किया तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, लेस देन साइन हो जाएगा। ठीक है, यहां कर दिया मैंने मोड बोथ साइड। ठीक है, अब मोड की प्रॉपर्टी जब यहां पे मैंने यूज किया तो सबके अलग अलग मोड लगा सकता हूं मैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे 1/2 पाई आयोटा के ऊपर मोड अलग से, इंटीग्रेशन सी ft के ऊपर मोड अलग से, dt के ऊपर मोड अलग से, z माइनस ए की पावर n+1 पे मोड अलग से, प्लस बेटा यहाँ पे t माइनस ए के ऊपर मोड अलग से n+1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t माइनस जेड, भाई t माइनस जेड तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको देखो यहाँ इक्वेशंस पे मैंने एक समझाया था आपको, t माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ मैंने एक स्टेप किया था, ये रहा t माइनस जेड, यहाँ पे t माइनस जेड था, तो t माइनस जेड को मैंने प्लस a माइनस ए किया था, तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया था, t माइनस, हम क्या लिख सकते हैं इसमें, t माइनस ए और z माइनस ए, ये इक्वेशन यहाँ पे ये लिख सकते हैं एज इट इज। यही मैं आगे सेम लिख रहा हूँ, जैसे यूज करके इस स्टेप को, इस t माइनस जेड को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल जो मैं लिखता हुआ आ रहा हूँ, t माइनस ए z माइनस ए। बताओ यहां तक, बताओ किसको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, कर दिया। अब आप जानते हो यार, यू नो, सारी इक्वेशंस जानते हो आप, सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है। dt हमारी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर के, कैपिटल आर आएगा, क्योंकि हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। ft की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ft के मोड की वैल्यू क्या थी हमारा सबको पता है, कैपिटल एम। ठीक है,
z माइनस ए हमारी किसके इक्वल है बताओ सर। उस स्टार्टिंग से मैं समझाते आ रहा हूं, z ए माइनस ए का मॉडुलस हमारा किसके इक्वल है, स्मॉल आर के। और t माइनस ए का मॉडुलस हमारा किसके इक्वल है बेटा, आर के इक्वल। बताओ ये सारी वैल्यू हमें पुट करनी है। और आयोटा का मोड हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1। ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दो। तो लेस देन 1/2 पाई इंटीग्रेशन अब हट जाएगा क्योंकि हमने इसके dt की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो f की वैल्यू बेटा कितनी है हमारी, कैपिटल M। dt की वैल्यू 2 पाई r। z माइनस ए की वैल्यू क्या है, r की पावर n+1 अपॉन t माइनस ए की वैल्यू क्या है, r की पावर n+1। अब यहां पे देखो ये क्या है, t माइनस ए की वैल्यू क्या है बेटा, r, और इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल r। तो r माइनस स्मॉल r खत्म। अब कैंसिल क्या हो रहा है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब इस r को मैं क्या लिख सकता हूं, ये है। तो अभी थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाओ, ये तो सेम हो गया, चलो इसको एज इट इज रखो, इसको ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहां से मैं एक r कॉमन ले लूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r लेके कॉमन 1 माइनस r प्लस r लिख सकता हूं। फिर एक r से ये r कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या बच गया, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं बचा यार। m, ये r और r दोनों की पावर सेम है, तो r अपॉन r की पावर n+1 लिख सकता हूं, लिख दिया, ठीक है। और यहां पे जब किया तो नीचे क्या बच गया हमारा, 1/1 माइनस r अपॉन r। बताओ अब इसमें हम un+1 में क्या लगाएं बेटा, लिमिट करते हैं यहां पे, लिमिट टेंस टू इंफिनिटी। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 0। आप ये लिमिट लगा के देख सकते हो, ये आप छोटी क्लासों का काम है, मेरा काम नहीं है। आप यहाँ एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो लिमिट टेंस टू इंफिनिटी। सो un, तो आप लिख सकते हो un+1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी इस इक्वेशन में ये लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। तो मैं अगली बार इसको पुट कर देता हूं, पुट un+1 इन इक्वेशन 5, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लास्ट की जगह 0 हो गई वाली। तो हमारा क्या बच गया, fz इज इक्वल टू, तो बेटा यहां पे देखो लिमिट आएगा, थोड़ा साइन क्या हो जाएगा, लिमिट टेंस टू इंफिनिटी पूरी इक्वेशन पे। तो हमारे लास्ट में un वाला तो बेटा 0 हो गया, हमने पहले निकाल लिया। और ये करेंगे तो बेटा ये हमारा हो जाएगा fz इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू टेंस टू इंफिनिटी f की पावर n a z माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। क्योंकि पुट करके देख लो, पहले n इज इक्वल टू 1, फिर ये आएगा 2 पुट करो, 1 करोगे 2 करोगे तो ये हमारी आ जाएगी। सिमिलरली हम इसको ये लिख सकते हैं। तो बेटा ये थी हमारी टेलर थ्योरम। बस आपको ये स्टेप थोड़ा अच्छी तरह आना चाहिए, जो कि डिस्प्ले पे शो हो रहा है और जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश भी की आपको। इस स्टेप को बेटा क्या करना है, आपको थोड़ा सा ना याद रखना है सारी चीजों के बारे में। तो आपको ये स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, इस थ्योरम का, ठीक है। बस बाकी इसमें कुछ नहीं था, बहुत ईजी है और बहुत 16 मार्क्स की आती है भाई एमएससी में, याद रखना। कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना। नोट्स के लिए 100 रुपीज टेलीग्राम पे आपको हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे। वीडियो लेक्चर फ्री रहेंगे आपके लोगों के लिए। थैंक यू।